कृपया मुझे शांत कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे स्थिर कीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे विनम्र कीजिए। श्री माता जी, मैं आपको श्री माता जी कह सकूं, इतनी शुद्धता, पवित्रता मुझे दीजिए। सामूहिक बंधन। हृदय को बंधन देते हुए प्रार्थना। श्री माता जी, कृपया मेरे आत्मा को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। लीवर को बंधन देते हुए प्रार्थना। श्री माता जी, कृपया मेरे चित्त को आपकी प्रेम की सुरक्षा मिले। विशुद्धि आज्ञा को बंधन। श्री माता जी, कृपया मेरे मन को आपके प्रेम की सुरक्षा मिले। बैठे हुए स्थान को चित्त से स्वस्तिक निकाल कर बंधन। बैठे हुए स्थान को इमेजिन करके, जहां पे हम बैठे हैं, जहां पर हमारे शरीर का हिस्सा जमीन को टच हो रहा है। और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ श्री माता जी की श्री प्रतिमा को बंधन। ये उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है कि हम उनकी श्री प्रतिमा को भी कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन दे सकते हैं, उनकी अनुज्ञा के अनुसार। श्री माता जी ने जो सुबह 4 बजे का ध्यान बताया है, उसमें ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी है श्री माता जी के स्पीच के अनुसार। इसके बाद 5 उंगलियां मिलाकर हम जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे 5 उंगलियां मिलाकर स्वस्तिक बनाना है। साइड में बना सकते हैं, जैसे मुझे मेरे राइट हैंड साइड का के बाजू में जगह है, तो वहां पे जमीन से 1 फुट ऊंचा, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो जमीन से 2-2.5 फुट ऊंचा ऊपर हवा में स्वस्तिक निकालना है। उस पे राइट विशुद्धि की उंगली से अपना नाम, अपने घर का एड्रेस लिखना है और राइट हाथ से बंधन। ये श्री माता जी का जो स्पीच है उसके अनुसार हम कर रहे हैं, उनकी अनुज्ञा के अनुसार। जैसे हर जगह बंधन देने से हमारे ऊर्जा का प्रवाह एक ही जगह कंसंट्रेट होता है, नकारात्मकता पहले रोकी जाती है। जैसे हठ योग में मूलाधार बंध, जालंधर बंध, महाबंध लगाते हैं कुंडलिनी के लिए, वैसे ये बंधन है वो हमें ध्यान जैसे जैसे गहराई पाते हैं तो समझ में आएगा इनका वास्तविकता में उपयोग क्या है।
श्री माता जी ने कहा है 4 बजे के ध्यान में कुछ भी मत बोलिए, बस आप ऐसे करिए। श्री माता जी देखिए, बस स्वस्तिक निकालना है और बंधन देके श्री माता जी को समर्पित, कुछ भी प्रार्थना नहीं। यानी हमारी वास्तु, हम जहाँ पे बैठे हैं वो स्थान भी हमने आपको समर्पित कर दिया। इतना भी स्ट्रेस मेरे पास नहीं। श्री माता जी कृपया इस वास्तु में परम चैतन्य स्वरूप में आइए। श्री माता जी इस घर के हर भाग में, हर अणु रेणु में श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागरूक, कार्यान्वित हो। अभी दोनों हाथ जमीन पर। अभी वापस ऊपर, जैसे जमीन को टच करते हैं तो क्या महसूस हो रहा है, और थोड़ा ऊंचा उठाते हैं तो क्या महसूस हो रहा है। अभी जहाँ पे हमने स्वस्तिक निकाला वो जगह पे वाइब्रेशन देखने हैं। राइट हैंड से चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड से चेक कीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखिए। जिनके ध्यान की जगह में चैतन्य आया है, अगर तो जैसे हम जमीन को छूते हैं वैसे ही हमारे अंदर की हीट थोड़ी ज्यादा जल्दी कम होने लगती है। शुद्धिकरण जल्दी से जल्दी होता है जो जगह जागृत है, और इसी का हमें इस्तेमाल करना है, ये जगह जागरूक करके। जिनकी वास्तु से वाइब्रेशन आ रहे हैं स्वस्तिक के ऊपर से, तो बहुत अच्छी बात है। श्री माता जी ने कहा हर जगह आप केवल श्री गणेश मंत्र ले तो भी चलेगा। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री वास्तुदेवता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी कृपया मेरी ध्यान की जगह को आपकी सर्व रोग हरा शक्ति श्री भारत भूमि माता देवी का चैतन्य मिले। श्री माता जी कृपया मेरे घर को 51 शक्तिपीठ, देवी शक्तिपीठ, 12 शिव ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ और अष्टविनायक श्री गणेश चैतन्य शक्तिपीठ का पावित्र्य मिले। श्री माता जी कृपा कीजिए मेरी ध्यान की जगह में नारगोल की पवित्रता, छिंदवाड़ा जन्मस्थली की पवित्रता मिले।
ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा प्रवाह महसूस करते हुए महामंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ भूमि माता पर। श्री माता जी कृपया मेरे मूलाधार के प्रथम पंखुड़ी में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री पृथ्वी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राइट हैंड से हमारे लेफ्ट मूलाधार में हाथ घुमाना है। लेफ्ट मूलाधार पर गोल गोल बंधन देके हाथ घुमाना है। बाधा निकाल के हमारे सामने जो जमीन है उस पर डालनी है, क्योंकि हमारी वास्तु अभी जागृत है तो बाधा खींच लेती है। अगर हम 7 बार हाथ घुमा के बाधा निकालनी है और वास्तु में छोड़नी है। लेफ्ट मूलाधार पर गोल हाथ घुमाकर। अगर हमने हमारे वास्तु को बंधन नहीं दिया है और हम हमारे लेफ्ट मूलाधार की शुद्धता कर रहे हैं, निकाल रहे हैं वहां से बाधा खींचकर, तो वो अंदर खींची नहीं जाती। उसके बाद कोई उस बाधा के ऊपर से गुजर जाता है, उसे उसका इन्फेक्शन होता है। तो हर चीज समझ के स्टेप्स फॉलो करके ही करनी है। अभी केवल अपने लेफ्ट मूलाधार को बंधन देना है। राइट हाथ गोल घुमाकर। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं मूलाधार में आपका परम चैतन्य निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री
निर्मला देवे नमो नमः। अभी लेफ्ट हैंड श्री माता जी की ओर और राइट हैंड से राइट मूलाधार की बाधा निकालनी है और सामने धरती पे डालनी है 7 बार। जैसे मकड़ी का जाला निकलता है, कोने में हम सफाई करते हैं, झाड़ू घुमाकर हल्के से वो जाला निकालते हैं, वैसे बाधा महसूस करनी है 5 उंगली से, सहस्त्रार से, और वो निकाल के जमीन में डालनी। श्री माता जी, कृपया मेरा दाहिना मूलाधार पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल, संतुलित हो। कृपा हो श्री माता जी। जैसे शुरुआत में अनुभव आने के लिए थोड़ा सा स्लो करते हैं, बाद में आपको हैबिट हो जाएगी तो तुरंत चुपके से भी वहीं के वहीं कर देना है। अभी राइट हैंड से बंधन देना है अपने राइट मूलाधार को। श्री माता जी, आपका परम चैतन्य मेरे दाहिने मूलाधार में निरंतर प्रवाहित होता रहे। ओम स्वामी साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने, हमारे पांव की एड़ियां और हमारी रीढ़ की हड्डी, दोनों हथेली के मूलाधार, सहस्त्रार पे क्या महसूस हो रहा है वो चेक करेंगे। अभी हल्के से अपनी बैक आज्ञा थपथपानी है। श्री माता जी, जाने अनजाने में मैंने इस जन्म में, पिछले जन्मों में आदि शक्ति के खिलाफ, परमात्मा के खिलाफ जो भी कार्य किया है, मुझे क्षमा मिले। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महागणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। राइट हैंड हमारे फोरहेड पर। ओम त्वमेव साक्षात् श्री यीशु मेरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री माता जी, आपकी कृपा से मेरे अंदर किसी के भी लिए गुस्सा या क्रोध नहीं, मैंने सबको क्षमा किया, पर मेरे अंदर कुछ है, हिचकिचाहट या कोई क्लेश या कोई दुख है, तो उससे मुझे मुक्ति मिले। मेरी गलतियों के लिए, मेरे अंदर के दोषों के लिए मुझे मुक्ति मिले, मैं निर्दोष बनूं, मुझे शांति मिले, मेरे सारे दुख नष्ट हो। श्री माता जी, आपके जो वाइब्रेशन मेरे आज्ञा चक्र में है, उससे
मेरे अंदर के सारे दुख पूर्णतया नष्ट हो। हमारे पांव में जो लेफ्ट सहस्त्रार है तुरंत खुल गया। आशीर्वाद हमें मिल चुका है। अभी कोई कोई हथेली के उंगली में हमें हिचकिचाहट हो रही है या फिर रीढ़ की हड्डी में किधर भी पेनिंग होता है, तो बस वो झाड़ के निकालना है। राइट हैंड में है तो राइट हैंड झाड़ के निकालना है, लेफ्ट हैंड में है लेफ्ट हैंड झाड़ के वो बाधा निकालनी है। देखिए श्री माता जी रियलाइजेशन देते वक्त अपने दोनों हथेलियों को बार बार उंगलियों को स्प्रेड करती है, वापस लूज करती है, वापस और ज्यादा स्प्रेड करती है। वो देखना है, वैसे करना है, चेक करना है अपने हथेलियों के मसल। फिर वापस हाथ सामान्य। अभी श्री माता जी के हाथों को देखना है। तुरंत राइट विशुद्धि के उंगली पर वाइब्रेशन लेने हैं और हंस चक्र की स्केल हल्के से घुमानी है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हंस चक्र स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों कानों के पीछे से हल्के से मसाज करना है। राइट कान के पीछे से वहां पे जो नस है, नाड़ी है, वो नीचे। फिर लेफ्ट कान के पीछे। ओम त्वमेव साक्षात् मधुकैटभहन्त्रिणी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। कुछ भी सोचना नहीं, एकदम छोटा छोटा नन्हा सा बच्चा। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि मेरी मम्मी मुझे संभालने वाली है, गोद में लेने वाली है। वो अपनी माँ को पूछता नहीं, माँ बस उसके मुंह तक चमचे में चम्मच में खाना लेके जाती है, वो खा लेता है खुशी खुशी, एकदम खुशी खुशी। वो पूछता नहीं है मम्मी ये तुम मुझे क्या दे रही हो, ये कौन से ब्रांड का है, ये फॉरेन का है कि इंडियन है, ये बेबी फूड, ये या आपने बनाया है, ये किसी ने बनाया है। कुछ नहीं, वैसे ही हर ट्रीटमेंट, हर क्रिया एकदम नन्हा सा बालक बनकर, छोटा सा माँ के गोद में है। वो किसी बात की चिंता नहीं करता। मम्मी जो देगी वो चम्मच बस मुंह खोल के खा लेता है खुशी खुशी और हंसता है। बिल्कुल वैसे हर ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि ये मंत्र जो है बहुत ही बड़े। एक मानव को ये मंत्र लेने की भी शक्ति नहीं, लेकिन श्री माता जी साक्षात आदि शक्ति है, इसीलिए हम सहज योगी ये हर चीज कर सकते हैं। इसीलिए ये बाधाएं भी हमारे अंदर से निकल जाती हैं, क्योंकि ये शिव माता जी की शक्ति है, आदि शक्ति। तो याद रखना है, ये वो आदि शक्ति है, इसीलिए हमारे अंदर ये सुंदर सुंदर वाइब्रेशन आ रहे हैं। जितने वाइब्रेशन आएंगे उतनी ज्यादा उनकी महानता हम पहचानते हैं।
और स्ट्रेस बिल्कुल छोड़ देना है। ये होगा क्या, होगा या नहीं होगा, अभी मैं प्रेयर कर रही हूँ, आज मैंने 108 नाम लिए तो क्या हुआ, क्या मेरी पावर बढ़ी क्या, ऐसे कुछ भी सोचना नहीं। बस करके छोड़ देना है श्री माता जी के चरणों में। महसूस करते रहना है। हमारे आंखों को बंधन देना है। श्री माता जी कृपया आपके निर्मल प्रेम की शक्ति, निरंजन नेत्र की शक्ति मेरी आंखों को मिले। फिर अपनी एडर्नल ग्लैंड पर हाथ घुमाना है, बंधन देना है। श्री माता जी मैंने और मेरे पूर्वजों ने, परिवारजनों ने, मेरे आसपास पड़ोस वाले जो भी आपके गुरु तत्व के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, कार्य कर चुके हैं, जो भी गलतियां की है, हे देवी मुझे क्षमा मिले। श्री माता जी सबकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। ये सारे बुरे कर्मों के दुष्प्रभाव समूल नष्ट हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री प्रत्यंगिरा देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अथर्व भद्रकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री नारसिंही साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मला भवानी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी नहीं है एक्चुअली मेहमान आए थे निर्मला जो भी देवी है नमो नमः। जो भी है पर उसका बात श्री माता जी नेक्स्ट टाइम भी कुछ आपकी भी कृपा पे से झगड़ा किया मैं नेक्स्ट टाइम भी उसी के हाँ बच्चों को लेने जाना है, मेरे को बोलो मैं आती हूँ। स्लो स्लो मुझे लगा अपनी घर की गाड़ी है ओप्पो अरे घर की गाड़ी छोड़ो ना, ये सब नहीं रखने। ओप्पो ओप्पो फोन रिमूव कर दिया। हाँ दीदी आप वो बताने वाली थी ना सबको रिस्ट्रिक्शंस, एंड में बताएंगे आप? एंड में बताती हूँ। जी श्री माता जी आपकी कृपा से मैं पूर्ण आत्मा हूँ, परिपूर्ण आत्मा। मैं एक शुद्ध जीवात्मा हूँ। मैं एक स्थिर, सत्य पर स्थिर धर्मात्मा हूँ। श्री माता जी मैं एक पवित्र निर्मल आत्मा हूँ। श्री माता जी आप मैं चैतन्य महसूस करने वाली विश्वात्मा भी हूँ। श्री माता जी आप ही आदि शक्ति हैं जो मेरा
श्री परमात्मा श्री सदाशिव से मेरा योग घटित करके देने वाली है। हे परमेश्वरी, मैं आपको अनन्य भाव से शरण आई हूँ। श्री माता जी, मैं पूर्ण एकाकारिता मुझे मिले, इसके लिए जो भी बाधाएं, विघ्न या दुख मेरे चित्त के अंदर अभी भी है, हमारा लेफ्ट हैंड रखना है लीवर पर। मेरे चित्त में अभी भी दुख, दर्द है, अपमान का, परेशानियां, चिंताएं ऐसे है, और उसके कीले लगे हैं। कहाँ कहाँ मेरा चित्त अटक गया है। मैं बहुत चाहती हूँ सबको क्षमा कर दूं, लेकिन वो ना समझ है ना लोग, तो बार बार परेशान करते रहते हैं। उनके वजह से मेरे चित्त में बहुत सारे जख्म हुए हैं। यीशु माता जी ने भी कहा है, मेरे पुष्प सम बच्चों, कविता में, मेरे लाडले बच्चों, इस कलयुग में जन्म लेने के कारण आपको अनगिनत परेशानियों का सामना करना पड़ा। देखिए, हमारे बड़े भाई श्री जीसस को भी सामना करना पड़ा, है ना। पर हमें बोलना नहीं, ये सारे दुख हमें पता है, पर हम श्री माता जी के बच्चे हैं, हम सबको क्षमा कर रहे हैं। श्री माता जी, मेरा चित्त पूर्णतया शुद्ध, पवित्र, निर्मल हो। उसमें जो भी दुख है, दर्द है, बुरी बुरी मेमोरीज है, या बुरी घटनाओं के और निगेटिविटी के और मेरा चित्त जाता है, तो मेरी रक्षा हो। श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री संजीवनी स्वामिनी है। राइट हैंड लीवर पे रखना है। श्री माता जी, मेरे लीवर में जो भी दुख है, दर्द है, उससे हुए जख्म है, वो आपकी संजीवनी की शक्ति से, आपके श्री चरणों से बहने वाले परम चैतन्य से पूर्णतया ठीक हो। श्री माता जी, मेरा चित्त पूर्णतया स्वस्थ हो। श्री माता जी, मेरा लीवर शारीरिक दृष्टया पूर्णतया निरोगी, चैतन्यमय और सशक्त हो। श्री माता जी, मुझे आपके प्रेम का उपकरण बनना है, इसीलिए मेरा चित्त पूर्णतया शुद्ध हो। उसमें जो भी दुख के शल्य हैं, कांटे लगे हैं, कीले लगी हैं, जो बुरे कर्मों के दुष्प्रभाव है, जो बुरी नजर के दुष्प्रभाव है, जहाँ पे मैं रहती हूँ उस जगह के दुष्प्रभाव है, जो लोगों के साथ मैं रहती हूँ वो लोगों के कारण मेरे चित्त पे दुष्प्रभाव आए हैं। श्री माता जी, हर तरह की नकारात्मकता से मुझे मुक्ति मिले।
अपने लीवर से 7 बार हाथ घुमाकर बाधा निकालकर जमीन में डालनी है। आराम से, जिसे पॉसिबल है तो वो लीवर को, स्किन को पूरे टच करे अपने राइट हैंड से। कहाँ से कहाँ तक है लीवर? जैसे छोटे बच्चे के पेट पर हम हाथ घुमाते हैं ना, उसके पेट में दर्द होता है, उसको समझाने के लिए, वैसे अपने लीवर पे हाथ घुमाना है। जैसे समझिए श्री माता जी हाथ घुमा रही है आपके लीवर पर, ये राइट हैंड उनका ही है, और बाधा निकाल के जमीन में 7 बार। हमारे सिर में, नाभि में कुछ भी चुभ सकता है। हमारे कान गर्म होते हैं दोनों, जब जब हमें बाधा महसूस होती है। राइट कान में हवा का प्रेशर महसूस हो रहा है, पाँव में, लेफ्ट मूलाधार में, जो भी है। माँ आदिशक्ति है, माँ धरणी माता हमारे साथ है। अभी हम शुद्ध ही होने वाले हैं और रहने वाले हैं। अभी अपने लीवर को बंधन देना है। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। हमारे लीवर से ठंडा आ रहा है। अभी इस फ्रेश स्थिति में हम आगे जो भी स्टेप्स करेंगे वो बहुत बेनिफिट देगी। ये स्थिति आनी चाहिए। क्योंकि चित्त एनलाइटन हो गया है, यानी श्री माता जी ही हमारे ऊपर कार्य करे। ये लीवर वाइब्रेशन छोड़ रहा है। पीठ में भी लीवर के बाजू में वाइब्रेशन, जैसे बलून की तरह फूलना और कम होना, और आगे से भी ठंडक बाहर आ रही है। ये सामूहिकता में कर रहे हैं, इसीलिए इतने ज्यादा वाइब्रेशन महसूस हो रहे हैं। अभी राइट हैंड जमीन पर। श्री माता जी मेरी इड़ा नाड़ी पूर्णतया संतुलित हो। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री भैरवनाथ साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी मेरी पिंगला नाड़ी संतुलित हो। श्री माता जी आपकी कृपा के कारण मैं इस ब्रह्मांड का चेतित हिस्सा हूँ। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महासरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाहनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अभी हमारी विशुद्धि और आज्ञा को बंधन देगी। ओम त्वमेव साक्षात् श्री
आकाश तत्व स्वामिनी साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। महसूस करना है विशुद्धि में हमारे दोनों हाथों के सहस्त्रार पे। अभी बीच में से कुंडलिनी उठाकर मस्तिष्क तक लेके जाना है, सहस्त्रार तक, ब्रह्मरंध्र तक महसूस करना है। और सहस्त्रार को बंधन देना है, अपने जो पीठ हैं चक्रों के उनमें महसूस करना है। दोनों हाथ सामने, आंखें बंद, हमारे हृदय की गति देखेंगे। आंखों में स्टेडीनेस है क्या वो देखेंगे। कान में, दोनों कानों में हवा का प्रेशर कैसे है वो देखेंगे। अभी लेफ्ट शोल्डर की ओर सिर झुकाएंगे, लेफ्ट शोल्डर की ओर लेफ्ट कान, और राइट शोल्डर की ओर राइट कान। जैसे डॉल की तरह, लेफ्ट राइट। जब हम लेफ्ट की ओर झुकाते हैं सर, लेफ्ट की ओर लेफ्ट कान, लेफ्ट शोल्डर की ओर, तो हमारी राइट विशुद्धि क्लियर होती है। और राइट शोल्डर की ओर राइट कान जब करते हैं तो लेफ्ट विशुद्धि में बाधा हल्की होती है, आकाश तत्व में विलीन होती है। तो ये सारे जो हैं, तो हम लोग जब नॉन सहयोगियों के बीच हैं, हमें आती है विशुद्धि, तो बस ऐसे ही करना है। लेफ्ट विशुद्धि आई तो थोड़ा सा राइट में झुक गए, राइट विशुद्धि आई तो लेफ्ट में झुक गए। और यही श्री माता जी के भाषण में नाभि के लिए भी उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सा राइट में झुको, वेस्ट में, तो लेफ्ट नाभि, लेफ्ट स्वादिष्टान, थोड़ा सा लेफ्ट में झुको तो राइट स्वादिष्टान और राइट नाभि स्ट्रेच करते हैं ना वार्म अप में। हम शुरुआत में जब जिम में जाते हैं वार्म अप करते हैं तो वैसे करते हैं। तो जब हम नॉन सहयोगियों के बीच है, कुछ ऐसे होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेचेस करके लेने हैं, तो चक्र की बाधा कम होती है। श्री माता जी कृपया मेरे मस्तिष्क में आइए। श्री माता जी मेरे सहस्त्रार में आइए। श्री माता जी मेरे सहस्त्रार से जुड़े हर शरीर के भाग में, हर पेशी कोशिकाओं में, उसके अंदर के डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल में, अंतर्स्त्रावी तंत्र प्रणाली में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी में, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस,
पैनक्रियाज, अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि मेरी प्रजनन संबंधी ग्रंथियों में पूर्णतया आपका नियंत्रण है। श्री माता जी, मेरे मस्तिष्क में जो भी क्रेनियल नर्व है और मेरी वेगस नर्व, उसमें आपकी परम चैतन्य निर्मल प्रेम शक्ति श्री गणेश तत्व पूर्णतया स्थापित, जागृत, कार्यान्वित हो। आपकी शक्ति पूर्णतया सदा के लिए नॉन स्टॉप बहती रहे, संक्रमित होती रहे, प्रवाहित होती रहे, विकसित होती रहे। वेगस नर्व को भी महसूस करना है। ये हुआ हमारे शारीरिक बाजू, ये हमारी शारीरिक बाजू, और हमारे हृदय जो ब्रह्मरंध्र में है, आत्मा वहीं तक आनी चाहिए। वहां पे सूर्य के स्वरूप में आत्मा आज्ञा पर हमारे थाइमस पर, जो कि मध्य ब्रेन में है। श्री माता जी के स्पीच में एक घटना बताई थी। एक नॉर्मल लेडी थी, पति पत्नी थे, फॉरेनर, और कुछ दिन के बाद उनका बिहेवियर चेंज हुआ। उन्होंने हार्मोन्स के लिए दवाई ली थी, तो उनके पति पत्नी के रिश्ते पे उससे गहरा असर हुआ और वो अनैसर्गिक बिहेव करने लगी। और उन्होंने श्री माता जी को कहा, मैं ना चाहते हुए भी ये मेरे अंदर हो रहा है। तो श्री माता जी ने उन्हें कहा कि जब ये हार्मोन जो है वो हमारे अंदर रासायनिक संप्रेरक रहते हैं, हमारा अंदर का कार्य कैसे हो, वो केमिकल लैंग्वेज उनमें से बहती रहती है। तो श्री माता जी ने कहा, जितना पॉसिबल है हम सहयोगी हैं, सच में हमें उस हद तक जरूरी है। ये परमेश्वरी कार्य है, एंडोक्राइन सिस्टम जो है उस पे हस्तक्षेप नहीं करना है। अगर जरूरी है तो डॉक्टर से पूछ के, उतनी अनिवार्यता है तो ही श्री माता जी ने कहा है आप कीजिए, इवन एंटीबायोटिक्स भी लेते हुए जितना पॉसिबल है उतना ध्यान करके वाइब्रेशन से हमारी वो ग्रंथि में सुधारणा लानी चाहिए, जो सहज योगियों को ही पॉसिबल है। तो वो लेडी को श्री माता जी ने ट्रीटमेंट दिया, कुंडलिनी रेस करवाई, शुद्धिकरण किया, तो वो बिल्कुल ठीक हो गई और पति पत्नी में फिर से नेचुरल प्रेम भावना आ गई और उनकी फैमिली बच गई। श्री माता जी ने कहा है, ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बात है,
आप सभी सहज योगी कर सकते हो। केवल जो खुद अपने अंदर ये जगह को जान जाता है तो वो दूसरों के अंदर भी कर पाता है। थोड़ा सा सेल्फ स्टडी कुछ दिनों तक करना है। ये जो है, हम उत्क्रांत हो गए पशु से लेकर मानव वंश तक हमारी उत्क्रांति हो चुकी है। इससे आगे भी जो रुकेगा यानी बंद होगा वो आगे नहीं जा पाएगा। हमने देखे जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, सब पीरियोडिक टेबल में श्री माता जी ने कहा है उत्क्रांत हो चुके हैं हाइड्रोजन तक की लेवल पर। तो सूरज भगवान के अंदर भी जब हीलियम का अणु न जाने लाखों बार, जैसे हम हर टाइम जन्म लेते हैं वैसे न जाने कितने कॉम्बिनेशन में घूमता है लाखों बार, तभी वो हीलियम बनता है। और उसके बाद 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव और उसका अणुभंजन पूर्ण स्वतंत्रता में वो खुल जाता है, वो बॉन्ड बंध मुक्त। वही अवस्था में वो बाहर प्रवाहित होता है ऊर्जा स्वरूप में। वही सूर्य किरण है। E is equal to mc स्क्वायर। देखिए श्री माता जी के भाषण लगभग अभी हर अगुरु ने पूर्णतया याद कर लिए हैं और उसके ऊपर उन्होंने रीमेक पे रीमेक यूट्यूब पे वीडियोस बनाई हैं, अपने अपने लेबल लगाए हैं। क्रेनियल नर्व का मेडिटेशन, वेगस नर्व का मेडिटेशन, एंडोक्राइन सिस्टम का मेडिटेशन, ये योगा वो योगा करके उन्होंने अध्यात्म की दुकानें खोली हैं। इस हालत में सहज योगी को क्या करना है? उन्होंने 15 मिनट का वीडियो बनाया। मैं और भी अच्छा 3D वीडियो 30 मिनट का बनाऊंगी, पर उनके साथ कंपटीशन करके नहीं। असली शक्ति केवल हमारे हाथों में है। उन्होंने सूर्य भगवान के 1000 नाम का भी वीडियो बनाया तो भी कार्य होने वाला नहीं। केवल सहज योगी जागृत ओम त्वमेव साक्षात् श्री सूर्य साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। जब श्री माता जी का बच्चा बंधन लेने वाला सहज योगी ये मंत्र लेता है तभी वो कार्यान्वित होने वाला है। यही खजाने की चाबी है, माँ का बच्चा और वो सारे संत आप हो। श्री माता जी का ये जो नॉलेज है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड पे है। हम हमारी वेगस नर्व को फील करते हैं। हम हमारे अंदर सूर्य विष्णु ग्रंथि को फील करते हैं। फील चैतन्य वहां हमें महसूस होता है। ये उनके अंदर और हमारे अंदर फर्क है। उनके पास केवल वीडियोज हैं, उनके पास केवल बुक है,
लेकिन आप सारे सतगुरु हैं, सारे श्री माता जी के लाडले बच्चे, सारे संत। तो आप सभी को ये श्री माता जी की निर्मल विद्या अपने हाथों से दूसरों को देनी है। देखो, ये वाइब्रेशन ऐसे है, ऐसे बुलाना है, ऐसे आज्ञा चक्र ठीक करना है। तो केवल ये मंत्र बोलने से हमारी आज्ञा में जो सूर्य है यानी परमात्मा, उनका एम्ब्लेम वो है। उसके लिए हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा, बस हमें अपने अंदर के सारे दुख, दर्द, अपमान मिटाने पड़े। हमने कुछ भी स्वार्थ या त्याग नहीं किया है, कुछ भी। वो है, वो बस हमें मिले हैं। तो ये आत्मा का प्रकाश हार्ट में चंद्रमा, हमारे चंद्रमा जो हमारी जीवात्मा है जागृत, पर वो आत्मा का प्रकाश हमारे हृदय में वापस ये चंद्रमा प्रकाशित होता है। वो है हमारी आत्मा। ये हमारी आत्मा है और इसका भी श्री माता जी ने बताया है, चंद्रमा की कलाएं रहती है। वो एक एक दिन से अपनी एक एक कला खो देता है। वैसे हमारे अंदर का अहंकार नष्ट होते जाता है और अमावस्या के दिन हम शिव तत्व में विलीन यानी कालरात्रि, शिवरात्रि, शिव जी का शक्ति से मिलन। हम कहते हैं शिव जी की कल शादी हुई थी, शिवरात्रि। तो यही शिवरात्रि है। क्या मैंने इस आत्मा को पाकर फिर भी मैं शिव शक्ति में विलीन हो गई? ये YouTube पे नहीं मिलेगा। ये आपको दूसरों को समझाना है। जो सत्य युग में पहले ऋषि मुनि थे, वैसे ये ज्ञान आपको ग्रहण करना है अपने नसों पर। कुछ दिनों तक सीरियस सीरियस रहना है, कुछ दिनों तक, हमेशा नहीं। ये ध्यान धारणा करते हुए फैमिली में सीरियस नहीं, फैमिली में हंसी मजाक करो, सीरियल देखो, कार्टून देखो, जोक्स देखो, उनके साथ खेलो, खुश रहो, लेकिन ध्यान करते वक्त सीरियस। सहज योगी सहज योग में आके साक्षी बन जाते हैं। सहज योग में आकर कार्य करना है, घर में साक्षी बनना है, वो क्या कर रहा है देखना है, नो कमेंट। सहज योग में साक्षी और डिटैच, यानी जो जगह वो करना है वो नहीं। तो ये चंद्रमा जो है कल शिवरात्रि में, क्या मेरे अंदर की ईड़ा नाड़ी, मेरे अंदर की एक एक इच्छा शिव की इच्छा में, श्री महाकाली में लीन है? क्या आज भी मुझे लगता है कि मुझे इससे बड़ा घर चाहिए, मेरे बच्चे को यही होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है? मेरी इच्छा है इसकी बीमारी ठीक हो, मेरी इच्छा है मुझे ये पूजा करनी है, मेरी इच्छा है मुझे ये चक्र साफ करना है। मेरी 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 इच्छा क्या नैसर्गिक बन चुकी है? जैसे रखा वैसे मैं खुश हूँ। शिवरात्रि, शिव में लीन,
अनंत में लीन। क्या सच में मैं आत्मा बन के शांत खुद बन चुकी हूँ? क्या मैं मेरे आत्म स्वरूप के साथ पूर्णतया समाधानी हूँ? क्या जो मुझे वाइब्रेशन मिले हैं श्री माता जी, क्या शक्ति का एहसास, क्या उसमें मैं संतुष्ट हूँ? या फिर अभी भी मुझे लाइफ पार्टनर्स की जरूरी है, और ये अच्छे नहीं है, और दूसरे होते तो अच्छे होते, इसको ही अच्छा मिला? इसीलिए ये डिटैचमेंट आने के लिए मैंने परसों कहा था कि सहज योगी ऐसे भी हैं जो पुरातन समय से आए हुए हैं। उन्हें अपना हर जन्म याद है, उन्होंने जो साधना की है वो याद है। मैंने उनको पूछा, आपको तो माइक लेके यूट्यूब चैनल खोजना चाहिए। अच्छे अच्छे सहयोगी मिलेंगे, वो आपकी तरह साधना करेंगे। उन्होंने कहा, जब हमारे अस्तित्व के बारे में हम कुछ अलग हैं, रेयर सहयोगी हैं, तो लोगों ने बहुत भीड़ की। अंधे की आंख ठीक करना। उन्होंने कहा, कहीं पे भी आप लाख रुपया देके आंखों में दृष्टि ला सकते हो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। लीवर भी नया बात लगाते हैं आजकल लोग, इसमें कुछ भी नई बात नहीं। पर वो ही लीवर को अपने वाइब्रेशन से ठीक करना, उसमें यीशु मेरी माता की शक्ति, पुनरुत्थान की शक्ति लाना, वही बॉडी में, वही पार्ट में, ये चैतन्य का काम है, ये श्री माता जी का काम है। पर वाइब्रेशन को जितना चाहिए उतना लोग रिस्पेक्ट देते नहीं। चैतन्य यानी साक्षात श्री गणेश हमारे साथ होते हैं। हमारे हाथ श्री माता जी के सामने फैलाने हैं। हमारा राइट हैंड, उसमें राइट मूलाधार की जगह देखनी है। फिर राइट जगह से, राइट मूलाधार की जगह से सामने वाली जो नाभि की उंगली है, आगे का छोर, वहां तक वाइब्रेशन। फिर हमारे राइट अंगूठा, राइट मूलाधार से राइट अंगूठा तक वाइब्रेशन की लाइन। फिर राइट मूलाधार से राइट हथेली की छोटी उंगली का छोर, वाइब्रेशन की लाइन। फिर ये तीनों लाइन एक साथ महसूस करते हुए हमारे श्री यंत्र तक जो नाड़ी जा रही है वो महसूस करनी है। ये बन गया राइट हैंड में त्रिशूल। फिर वही त्रिशूल वैसे ही लेफ्ट हैंड में वाइब्रेशन का बनाना है। बनाना है यानी महसूस करना है। लेफ्ट मूलाधार से, लेफ्ट मूलाधार अंगूठा का आगे का छोर, फिर लेफ्ट अनाहत की उंगली का आगे का छोर, और मध्य नाभि, लेफ्ट हथेली के आगे का छोर, वहां तक त्रिशूल बनाना है। और श्री ललिता चक्र तक दंड, वो महसूस करना है।
महसूस किया, श्री माता जी को ब्रह्मरंध्र में याद किया और दोनों हाथों के अंगूठे बस अंधे की आंख पर रखने हैं और बोलना है ओम त्वमेव साक्षात श्री यीशु मेरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। उसी क्षण उसके आज्ञा चक्र में सूर्य आ जाता है। अभी वो पेशेंट के ऊपर है कि वो ये सूर्य अगर उसके अंदर मेरी माता के गुण हैं अगर तो ये सूर्य वहां पे टिकेगा, उसे 1 घंटे के लिए दृष्टि आएगी। हो सकता है जो सच में पूर्णतया पवित्र है तो वो पूरी जिंदगी उसकी आंखें चलेंगी। तो शिमा उन्होंने कहा ये इतना आसान है, ये इतना आसान है, लेकिन जिन्हें अपने ऊपर नहीं श्री माता जी के ऊपर विश्वास है उनके ही अंदर ये कार्यान्वित होगा। और ये इतने जन्मों की साधना अभी फलीभूत हुई है। पर इसमें से थोड़ी थोड़ी बातें जब लोगों को समझ में आई कि ऐसे कुछ तो होता है। एक तो पेशेंट की लाइन लग गई उनके पीछे। फिर एक लेडी ने बोला कि ये सहयोगी है, तो मैं भी एक समाज सेविका थी पिछले जन्म में, इंडिया की फेमस। तो अभी ये जन्म में भी मैं समाज सेविका हूँ, सहयोगी भी हूँ। आप मेरे अकाउंट में पैसा डालिए, मुझे समाज सेवा मेरी ये जन्म में कंटिन्यू करनी है। यानी उन्होंने कहा देखिए मेरी साधना या फिर मेरी शक्ति देखकर कोई नहीं बोला कि मैं जन्म जन्म तक ऐसे साधना करूंगा माता पार्वती की, मैं वाइब्रेशन मेरे हथेली पे लाऊंगा। लेकिन ये सहयोग में नई फैशंस आती है कि ये इनको ऐसे हुआ तो मुझे ऐसे हो रहा है, मैं अवतरण हूं। इसीलिए उन्होंने कहा मैं एक छोटा टॉर्च हूं, मेरे आसपास वही लोग आएंगे जो आदि शक्ति चाहेंगे और मैं उन्हें निर्मल ज्ञान देने की कोशिश करूंगा। तो आपको भी यही करना है। जो भी सत्य के साधक हैं केवल उन्हें और उन्हें ये चैतन्य का जो नॉलेज है वो देना है। और जो भटकने वाली आत्मा है बुक में जो खुश रहती हैं, जिन्हें परी कथाएं देवी देवताओं की शक्ति की कथाएं में इंटरेस्ट रहता है, उनको यूट्यूब चैनल दे दीजिए। क्योंकि अभी आदि शक्ति ही मेन अवतरण है। अब भी उनका सहस्त्रार पे है रिवोल्यूशन टाइम में। तो उनका ही करना है। 10th स्टैंडर्ड में आके हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक्स लेके नहीं बैठते, जो हमारा एग्जाम पेपर है वही सॉल्व करते रहते हैं। तो प्लीज हम जो अभी सिलेबस कर रहे हैं उस पे डाउट ना करते हुए प्रैक्टिस करने की प्लीज कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। फॉरेनर्स ये सारा साइंस पढ़ के बैठ चुके हैं, उनको पता है श्री माता जी ने ये सब बोला है। और उन्होंने क्या किया, अपने कुंडलिनी पे महसूस हो गया। देखिए वो कितने स्टेडी बन गए हमसे भी ज्यादा। और हम लोग जो हैं वो इंडियन सहयोगी
कहीं ना कहीं भ्रांति में अटके हैं। और सबसे ज्यादा भवसागर का जो है प्रॉब्लम वो हमें ही फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा है अगुरु कुगुरु। अभी का जो लेवल है हमारा, अगर हम सूरज भगवान वाइब्रेशन हमें मिल गए हैं, वो प्रेम के गर्माहट हमें मिल गई है, लेकिन हम चांद बनकर वो ग्रहण नहीं कर सकते, वो शीतलता हमारे अंदर नहीं, तो हम आगे नहीं जा सकते। फिर हमारे लिए ये सारा एक थियरी है। क्या सच में मैं अपने अंदर खुश हूँ? क्या सच में मैं खुद अपने मृत्यु से मुक्त हूँ? ये पूर्वज हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लगता है श्री चरणों में जाना यानी अपने अहंकार का नाश, हम टूट जाएंगे, हमारा अस्तित्व पूर्णतया विहीन होगा। देखिए राइट सेस्ट्रल में वाइब्रेशन ऐसे नहीं है। उन्हें हम कब बता पाएंगे हमारे पूर्वजों को? देखिए हम किंगडम ऑफ गॉड में आ चुके हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा हम स्वतंत्र हैं। यहाँ पे परमात्मा के राज्य में हम जो बोलते हैं वो राज्य है, पूर्ण स्वतंत्रता है। श्री माता जी की शक्तियां यहाँ हमें यूज करनी है। इतना फ्रीडम पूरे पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। तो ये पूर्वज जो हैं या बाधाएं हैं, वो 80% तो हमारे शिवत शक्ति में, विद्रावणी शक्ति में, श्री माता जी का जो क्षीर सागर है प्रेम का, उसमें विलीन होगी। अगर मेरी आत्मा खुद मृत्यु के भय से मुक्त है, अगर मेरी आत्मा अभी भी लिप्त है, उसे लग रहा है मैं अभी भी मिसेस ये हूँ, मैं इस कंपनी की बॉस हूँ, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मैं इसकी बहन हूँ, या इसने मुझे इतना फंसाया है, तो मैं दूसरी आत्मा को कैसे रोशनी दे सकती हूँ, कैसे ठंडक दे सकती हूँ? क्या मैंने वो पाया है? श्री माता जी के श्री चरणों में आ चुके हैं, वो एहसास इनको देना है, तो ही ये कार्य होगा। ये चंद्रमा, ये है, ये भाई हैं, ये शिवजी ने उनको जब अमावस्या के बाद पहली उनकी कला बनती है, फर्स्ट प्रतिपदा, उसको अपने सिर पे रखा है। वो कौन है? भाई हैं। माता पार्वती के बहन के हस्बैंड, साले को यानी ये ऐसे रिश्ते हैं। ये सहज योग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिस करने के लिए है, और खुद प्रैक्टिस करके दूसरों को सिखाना है, क्योंकि अभी अगुरु कुगुरु की मात्रा इस दुनिया में बहुत बढ़ चुकी है। हमें अपने थोड़े कुछ कुछ काम छोड़ के बाहर जो साधक हैं उनके लिए काम करना होगा। जैसे श्री माता जी ने हमें इस अंधकार से निकाला, बिल्कुल वही करना है। उतना ही पेशेंस, उतनी ही शांति, उतना ही प्रेम, उतनी ही तड़प उनके लिए रखनी है। ये सारे श्री माता जी के बच्चे हैं बिछड़े हुए, ये अगुरु के पास भी जा रही है ना। वो बेचारे अंधे हैं, हर किसी के पास जाते हैं, ये मेरी माँ है, वो मेरी माँ है, और
कहीं पे भी अटक जाते हैं। तो हमें पूरी भारत में फैलना है। एक 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 करके सहयोगी को ट्रेनिंग भी देना है, दूसरे साधकों को भी बचाना है। देखिए, आप सारे सद्गुरु हैं, ये दायित्व माता जी ने आपको दिया है। 1 महीने में एक सहयोगी, 4 बजे के ध्यान से लेकर शुरुआत करना है। और इस चंद्रमा के लेवल के बाद ही हमारी बॉडी में बदलाव आते हैं। सारे पंचमहाभूत घूमकर वो सूर्य का प्रकाश, वो शीतलता, वो चांदनी हमें मिलने लगती है। इसके पहले सारी थियरी है। आप सबको धन्यवाद। आप अच्छे से आपने सुन लिया और मेहनत कर रही हैं। आप ही निर्मलाइट हैं, श्री माता जी को फॉलो करने वाले, और आप ही इस पृथ्वी पर सत्ययुग प्रस्थापित करने वाले हैं, किंगडम ऑफ गॉड के सिपाही। तो अपना पद जानिए और थोड़ी सी मेहनत कीजिए। दीदी, आप वो रिकॉर्डिंग बंद करके वो बताना चाहती थी। निर्मला दीदी। हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, पॉज कर दी। जय श्री माता जी सबको। ये बहुत पुराना टाइम से है, इसलिए काफी लोग तो जानते हैं, पर जो नहीं जानते कि इस ग्रुप में नाम लिखना कंपलसरी है। जो नाम नहीं लिखते तो उनको रिमूव कर दिया जाता है। तो आज गैलेक्सी A12 है, गैलेक्सी J7 नेक्स्ट है, और भी जो होंगे। तो अगली बार से अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अनऑथराइज लोग भी आ जाते हैं इसमें। तो हमने ये एक कंपोनेंट लगाया है कि आप अपना नाम जरूर लिखिए, और आप ग्रुप में है निर्मल तत्व में उसका भी बताइए। तो ये रिक्वेस्ट है। अब कल अगर ये होता है और नाम नहीं लिखा जाता तो हम मजबूरन रिमूव कर देंगे। तो इसके लिए फिर हम वो नहीं है कि दोषी नहीं करार किए जाएंगे, क्योंकि श्री माता जी के सामने हमने पहले से बोल रखा है कि जो नाम दिखेंगे उन्हीं को ही इस पे रखेंगे, और जो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। सबको जय श्री माता जी। कल से नाम लिखिएगा जरूर से। सेशन समापन करें कस्तूरी। हाँ दीदी। जय श्री माता।